और अब खबरें तफसील से। आज मुसलसल 90 रोज भी वादी कश्मीर में बंदिशें आयद रहीं। श्रीनगर के शहर खास में पत्थरबाजी के चंद एक मामूली वाकयात को छोड़कर वादी कश्मीर में हालात काबू में रहे। श्रीनगर के मुख्तलिफ मकामात पर बंदिशें लगातार जारी रहीं। आम लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कई दाखिली और खारजी रास्तों पर बैरिकेड्स नस्ब किए गए हैं। कई मेन स्ट्रीम और अलहदगी पसंद लीडरान मुसलसल या तो नज़रबंद हैं या फिर हिरासत में लिए गए हैं। वादी भर में इंटरनेट, मोबाइल और लैंडलाइन खदमात लगातार बंद हैं। वादी के हसास मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। कश्मीर में आज दूसरी ईद को भी लगातार कर्फ्यू जैसी पाबंदियां आयद हैं। यहाँ पे अगर हम हालात के हवाले से बात करें तो हालात बेहद तनावपूर्ण है, ताहम काबू में है। कल हमने देखा था, कल थोड़ी देर ढील दी गई थी, ताहम शहर ख़ास में कुछ जगहों पे झड़पें होने के बाद फिर से जो पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। यहाँ श्रीनगर शहर के हवाले से अगर बात करें तो जगह जगह अभी आज भी इसी तरह से नाके लगे हैं और लोगों की नकलो हमल को रोका जा रहा है। अगर सिविल लाइन्स हवाले से हम बात करें तो सिविल लाइन्स एरिया में लोगों को रोक के उनके दस्तावेज़ चेक करके उनको जाने की इजाज़त दी जाती है। ताहम अगर डाउनटाउन के हवाले से बात करें तो डाउनटाउन में सख्त तरीन पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं और लोगों की नकलो हमल पूरी तरह से रोक दी गई है। अगर हम टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से बात करें तो आज लगातार इतने रोज़ से टेलीकम्युनिकेशन यहाँ पे ठप पड़ा है। लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, काफ़ी दुश्वारियाँ आ रही हैं लोगों को अपने रिश्तेदारों से कॉन्टैक्ट करने में। दूसरी ओर अगर हम बात करें जो सियासी कायदीन है, सियासी कायदीन को आज भी दूसरी ईद को भी नज़रबंद रखा गया या तो कुछ को हिरासत में भी लिया गया। कुल मिला के देखें तो हालात काफ़ी तनाव भरे हैं यहाँ पे, ताहम हालात काबू में हैं। जहांगीर अजीज़ के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जिला बारामूला में आज मजमूई सूरत हाल पुरअमन रही। नज़्म नस्क को बरकरार रखने के लिए जिला भर में सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं। जिले के हसास मकामात पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सड़कों पर कम तादाद में ट्रैफिक नजर आ रही है। दूर दराज इलाकों के लोगों को अस्पताल और दीगर मकामात पर जाने में ट्रैफिक की अदम दस्तियाबी की वजह से सख्त दुश्वारियां पेश आ रही हैं। बारामूला समेत सुपूर, रफियाबाद और जिले के दीगर कस्बों में भी मुकम्मल बंद देखा गया। बारामूला जिले में आज 9वें रोज भी इम्तनाई अहकाम जारी रहे, ताहम कई जगहों पर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की आवाजाही देखी गई। पूरे जिले में किसी भी इम्कानी गड़बड़ से निपटने के लिए इजाफी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। टेलीफोन सहूलियात के बंद होने से आम लोगों को काफ़ी मुश्किलात हैं, ताहम ज़िले इंतजामिया और पुलिस की जानिब से बारामूला में लोगों के लिए टेलीफोन सहूलियात फराहम रखी गई। ज़िले से अभी तक किसी भी बड़े नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। नेटवर्क 18 उर्दू के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। उधर कुपवाड़ा जिले में आज ईद के दूसरे रोज कर्फ्यू और बंदिशों में नरमी बरती गई। इसकी वजह से जिले में गाड़ियों की आवाजाही देखी गई। जिले में हालात मजमूई तौर पर काबू में है। जा रहा है कि गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिल पा रही है और कई छापड़ी फरोश भी जो है यहाँ पर इस वक्त बाजार में देखने को मिल पा रहा है, जहाँ पर लोग एशियाई ज़रूरी की चीज़ों जो है वो खरीदने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ताहम अभी भी जो है दुकानें जो है पिछले 9 रोज से बंद पड़ी है। कारोबारी इदारे जो है वो ठप होकर रह गए और इंतजामिया की कोशिश ये भी है कि कई जगहों पर जो है जहाँ पर हालात मामूल पे हैं वहाँ पर नरमी बरती जाए। तो इस तरह की कोशिशें इंतजामिया की तरफ की जा रही है। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि अब कर्फ्यू और बंदिशों का जो है सिलसिला ख़त्म किया जाए ताकि लोग एक बार फिर जो है अमन की फिजा में सांस ले सके। यह सुल्तान, न्यूज़ 18 उर्दू, कुपवाड़ा। डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने उम्मीद जताई कि बहुत जल्द वादी कश्मीर में हालात मामूल पर आ जाएंगे। दोनों अफसरान ने हालात पर इत्मीनान का इजहार किया। देखिए, सबसे पहले तो कल हम लोगों ने ईद की मुबारक सबको पेश की थी, फिर से ईद की मुबारक पेश करते हैं। कल का दिन बहुत अच्छा गुजरा। सब जगह पे ईद की नमाज पूरी कश्मीर वैली में, जम्मू के पूरे खित्ते में बहुत अच्छे से हुई। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी अपनी मस्जिद में गए और वहाँ पर ईद की प्रेयर ऑफर करी। हम लोग लोगों के ताउन के लिए जो कल का दिन बहुत अच्छा गुजरा उसके लिए शुक्रिया कहना चाहते हैं। इसके साथ 15 अगस्त की तैयारी जो है हमारी वो बराबर इस वक्त चल रही है, आपने देखा है उसको। और 15 अगस्त का फंक्शन भी हम लोग ये समझते हैं कि बहुत अच्छे से निकलेगा। उसकी तैयारियां भी सब जिलों में चल रही हैं और अभी जो श्रीनगर में 15 अगस्त का फंक्शन होने वाला उसका नमूना आपने अभी देखा है। हमारा सबका फ़र्ज़ है। देखिए, जहां एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस है, हम सब चाहते हैं और हमारी यही अंतक कोशिश है कि लोग खुशहाल रहें, खुशी रहे
हर तरह से हम उनको ताउन दे रहे हैं और खुश रहें। जितना भी हमसे हो सकता है, आपने देखा होगा एडमिनिस्ट्रेशन से चाहे किसी भी तरीके से लोगों तक पहुंचना है, हम पूरा पहुंचे हैं और आगे भी हम ऐसे ही रहेंगे। सिर्फ मेरा पैगाम यह है, जैसे डीजी साहब ने फरमाया कि लोगों से हमारी यही दरख्वास्त है कि वो खुशहाली से रहें, अमन अमान से रहें और एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा साथ। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने कहा कि कश्मीर में मवासलाती निज़ाम की बहाली यहाँ के हालात पर मुनहसर है। खान ने कहा कि अगर हालात ठीक रहते हैं तो 15 अगस्त के बाद मवासलाती निज़ाम पर पाबंदी हटा दी जाएगी। हम जो सूरत हाल है उस पर पूरा गौर से नज़र रखे हुए हैं। जैसे भी जो भी हमसे मुनासिब होगा, जैसे भी देखा जाएगा, आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में सारे इकदाम लिए जाएंगे। वादी कश्मीर में मवासलाती निज़ाम समेत लगाए जाने वाली दीगर पाबंदियों के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर कोई हुक्म जारी करने से इनकार कर दिया। मरकजी हुकूमत की जानिब से दफ़ा 370 को ख़त्म करने के फैसले के बाद वादी भर में पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रातों रात कुछ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वादी में हालात मामूल पर लौट आने तक इंतजार करना होगा। अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच ने मामले की समाअत करते हुए कहा कि इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल हसास है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि किसी भी जान का ज़ियान न हो। यह भी कहा गया कि मामले को 2 हफ्ते के अंदर दोबारा उठाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि हुकूमत को यकीन दिलाना पड़ेगा कि रियासत में नज़्म नस्क बरकरार है। उन्होंने कहा कि 2016 के एहतजाज को नज़र में रखते हुए तमाम पाबंदियां आयद की गई हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि हुकूमत कश्मीर के हालात पर नज़र रखी हुई है। हालात मामूल पर आते ही बंदिशों में नरमी होती जाएगी। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की थी कि रियासत कश्मीर में नाफिज कर्फ्यू, टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट की मअतली और TV चैनल्स की बंदिशें ख़त्म की जाए। दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि कश्मीरी सियासी लीडरान उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और सज्जाद लोन को रिहा किया जाए। इस साल अक्टूबर में जम्मू कश्मीर में सनतकारों की 3 रोज़ा ग्लोबल समिट का इनेकाद होने जा रहा है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स नवीन कुमार चौधरी ने जम्मू में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के मौके पर यह ऐलान करते हुए कहा कि अक्टूबर 12 को इस समिट का आगाज श्रीनगर में होगा और 14 अक्टूबर को जम्मू में इख्तिताम पजीर होगी। नवीन कुमार चौधरी ने कहा कि समिट में 2000 मंदोबीन शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस समिट में ज़राअत, बागबानी, सियाहत और दस्तकारी जैसे शोबों पर खास तवज्जो मरकूज रहेगी। इन्वेस्टर समिट 12 से 14 अक्टूबर को होगा। इसका ओपनिंग सेरेमनी श्रीनगर में होगा और क्लोजिंग सेरेमनी 14 अक्टूबर को जम्मू में होगा। इन 2 जगहों के अलावा कुछ और जगहों पे भी ढेर सारे टेक्निकल सेशन, सेमिनार, वर्कशॉप इत्यादि आयोजित किए जाएंगे। हमें उम्मीद है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स, व्यापार और इंडस्ट्री से जुड़े जितनी भी नामी हस्तियां हैं उनके एक अच्छे पार्टिसिपेशन की हमें उम्मीद है। हमें काफ़ी कम वक्त मिला है। जनरली 6 से 8 महीना लोग तैयारियां करते हैं। हमें काफ़ी कम वक्त मिला है इसकी तैयारी करने के लिए, लेकिन हमारी पूरी मशीनरी दिन रात काम करेगी कि ये एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट हो। 2000 डिग्निटरीज को तकरीबन हम इनविटेशन भेजेंगे और हमें उम्मीद है कि इसमें एक काफ़ी बड़ा तबका परसेंटेज इसमें शामिल होगा। CII को हमने अपना नेशनल पार्टनर बनाया है जो हमारी मदद करेंगे सारे ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज को कांटेक्ट कर यहाँ बुलाने में, डिफरेंट जगहों पे रोड शोज करने में, और इसके लिए जो भी लॉजिस्टिक्स और डॉक्यूमेंटेशंस करने हैं उसमें हमें गाइडेंस करने के लिए। इसी तरह से हमने अर्नेस्ट एंड यंग को अपना नॉलेज पार्टनर बनाया है जो कि इसके लिए जितने भी बुकलेट्स, सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे उनकी जिम्मेवारी होगी। और प्राइस वाटर कूपर PwC हमारी मीडिया मैनेजमेंट पार्टनर होगी। यह भी फैसला किया गया है कि इन्वेस्टर समिट से पहले इस पे काफ़ी इंटरेस्ट जगे। इसके लिए अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, बंगलोर और चेन्नई में रोड शो किए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली में एक मेगा रोड शो होगा
उसी रोड शो के साथ हम वहाँ पे एक एम्बेसडर्स मीट भी आयोजित करना चाहेंगे और एक मेगा मीडिया मीट भी हम वहाँ आयोजित करना चाहेंगे, सो दैट एक नेशनल मीडिया का एक अच्छा पार्टिसिपेशन हो। हमने कुछ की सेक्टर्स और थ्रस्ट एरिया आइडेंटिफाई किए हैं जिन पे हमारा मेन फोकस रहेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा फोकस दूसरे सेक्टरों पर जो जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ नहीं होगा। वो सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर, स्किल एंड एजुकेशन डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और छोटे और लघु उद्योग, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी। इन्वेस्टर समिट का मुख्य उद्देश्य है कि अपने राज्य में या अपने प्रदेश में अवेलेबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को शोकेस करना, किस तरह की इंसेंटिव्स और सपोर्ट हम दे सकते हैं उनको यहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट करने पे, वो सामने रखना, और यहाँ के हमारे जो लोकल बिजनेसेस हैं, लोकल स्टार्टअप्स हैं, उनको एक फोरम प्रदान करना कि वो पूरे देश और दुनिया के बिजनेसेस के साथ अपने टाई अप्स कर सकें, अपनी पार्टनरशिप कर सकें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। बहुत सारी चीज़ों के अलावा एक जो हमारा प्रदेश एक कोने में होता था और बहुत सारे लोगों को यहाँ के बारे में कई जो भ्रांतियाँ होती थी, एक बार जब खुद आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो ये हमारा मकसद है। यह एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसको आयोजित करने के लिए हमें कम समय मिला है, लेकिन हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम इसका बहुत अच्छे से आयोजन करेंगे। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटने के बाद मुल्क के कई इंडस्ट्रीज अब जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी की तैयारी में है। एसोचैम के चेयरमैन अनिल खेतान ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए ये एक सुनहरी मौका है और मुल्क के सरमायाकारों पर फर्ज बनता है कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सरमायाकारी करें। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान बहुत होनहार हैं और वो मुल्क बैरून मुल्क अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम सरमायाकारों को जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मौका फराहम करके उनके हुनर को बरोकार लाना चाहिए। डेफिनेटली गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और ये अब सारे हिंदुस्तान का फर्ज बनता है जी कि जम्मू में जाएं, कश्मीर में जाएं। वो हमारा वो अब हिंदुस्तान के साथ पूरा इंटीग्रेट हो चुका है, तो उन्हें हम सेपरेट क्यों ट्रीट करें। और वहाँ की यूथ की क्रिएटिविटी आप देखिए, जाने कश्मीरीज जम्मू से वर्ल्ड वाइड अपने रेस्ट ऑफ इंडिया में कितनी तरक्की कर रहे हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं। तो वहाँ के जो लोकल यूथ हैं उनकी एनर्जी हार्नेस करना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री में तो सबसे पहले जो दिमाग में आ रहा है वो है टूरिज़्म इंडस्ट्री, बिकॉज कश्मीर भारत माँ का सर है, बहुत ही सुंदर है। तो टूरिज़्म में वहाँ मैसिव स्कोप है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि टूरिज़्म इज़ द मैक्सिमम स्कोप फॉर इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद धीरे धीरे जम्मू में, श्रीनगर में, बेस्ड ऑन सेक्टर, बेस्ड ऑन लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, बेस्ड ऑन लॉजिस्टिक्स, फिर अलग अलग सेक्टर के इंडस्ट्री लोग धीरे धीरे जाएंगे। जैसे कल आपने देखा रिलायंस में मिस्टर मुकेश अंबानी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए रिलायंस ऑलरेडी प्लान बना चुकी है। तो उसी तरीके से काफ़ी इंडस्ट्री अपने प्लान्स बना रही है जम्मू कश्मीर में जाने का। खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के बीच आज श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में यौम आज़ादी की आमद के सिलसिले में रिहर्सल अंजाम दी गई। देखिए ये रिपोर्ट। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में यौम आज़ादी की आमद के सिलसिले में हुई फुल ड्रेस रिहर्सल परेड पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने सलामी ली और कौमी तिरंगा लहराया।
इस मौके पर बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मौजूद थे। इसके अलावा हर साल की तरह जम्मू कश्मीर पुलिस के इजाफी बैंड्स काबिल-ए-दीद होते हैं। रिहर्सल परेड के बाद डीजीपी और दीगर पुलिस अफसरान ने इंतजामात में मजीद बेहतरी लाने के हवाले से जवानों को हिदायत जारी की। रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश करने वाले अक्सर ग्रुप्स जम्मू से आए हुए हैं। वहीं लद्दाख से आए ग्रुप्स और पुलिस ने भी कल्चरल प्रोग्राम पेश करके हाजरीन को खूब महसूस किया। साथ ही साथ उन्होंने हुब्बुल वतनी के जज्बे से फजा को मुअत्तर कर दिया। शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर में इस वक्त यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त की तैयारियां जोरों पर हैं। अभी अभी आपने देखा कि परेड की सलामी हुई। पुलिस नीम फौजी दस्तों के अलावा जो बैंड है, उसके अलावा अब जो आप देख रहे हैं ये रंगारंग तकरीबात कल्चरल एकेडमीज की हैं। जो मुख्तलिफ कल्चरल दस्ते यहाँ पे आए हैं उनकी है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तीनों खित्तों के ये दस्ते हैं जो यहाँ पे, ये भी एक कश्मीर का, बंदिशों के बीच कश्मीर का ये भी एक रुख है। जहांगीर अजीज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। यौम आज़ादी के सिलसिले में जम्मू में फुल ड्रेस रिहर्सल का अहतमाम किया गया। परेड ग्राउंड जम्मू में मुनक्कदा फुल ड्रेस रिहर्सल में पुलिस और नीम फौजी अमले की टुकड़ियों के अलावा मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों और एनसीसी कैडेट्स ने शिरकत की। भारी बारिश के बावजूद स्कूली बच्चे इसमें शरीक रहे। बच्चों ने रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। तकरीब पर पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान भी मौजूद रहे। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि मौजूदा हालात के तनाजुर में इस साल यौम आज़ादी के सिलसिले में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा जो एक ऐसा है कि जितनी भी डिप्लॉयमेंट है, सिक्योरिटी है, उसको किया गया है ताकि कोई भी ऐसी चूक ना रहे, लेकिन लोगों को असुविधा ना हो। आपने देखा होगा लोगों की चहलकदमी है, लोग चल घूम फिर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा एक ऐसा मैं समझता हूँ इशू है जिसको हम लोग बिल्कुल पूरी कड़ाई के साथ हम लोग उसको जो है उसमें अपना इंतज़ामात किए गए हैं। मगर उसके साथ साथ लोगों को महफूज रहें, लोगों की आमदोरफ्त में कोई वादा ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया और उसी के चलते हुए सब तैयारियां की गई हैं। बारिश ज़रूर आई लेकिन उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा मोटिवेशन लेवल बहुत ऊपर है। और इस बार धारा 370 हट गई है तो उसके साथ साथ हम लोगों को लग रहा है कि हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। प्राइम मिनिस्टर के इस डिसीजन से हम लोग बहुत खुश हैं। हमारा यूथ बहुत मोटिवेटेड है आने वाले फ्यूचर को लेकर। इस बीच शोपियां के असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू शहनवाज अहमद ने पुलिस लाइन्स शोपियां में फुल ड्रेस रिहर्सल के मौके पर परेड पर सलामी ली। इस मौके पर जे&के पुलिस, सीआरपीएफ, होमगार्ड और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स भी मौजूद था। के काम करेंगे और इस डिस्ट्रिक्ट को नई हाइट्स पे ले जाएंगे। तो परेड कमांडर इस वक्त नंबर 1 प्लेटून दाएं देख, सीआरपीएफ जवान 14 बटालियन की खाकी कंटेंट दाएं देख, सीआरपीएफ 14 बटालियन कम्बैट कंटिंजेंट एसआई। गांदरबल में भी रंगारंग फुल ड्रेस रिहर्सल अंजाम दी गई। यौम आज़ादी की आमद के तनाजुर में मुनक्किद रिहर्सल के मौके पर एडीसी गांदरबल शफकत इकबाल ने परेड पर सलामी ली और कौमी झंडा लहराया। इस मौके पर सीआरपीएफ, बीएसएफ, जेकेपी, एसपीओ, होमगार्ड्स और आईटीबीपी के जवान मौजूद थे। उधर आज स्पोर्ट्स स्टेडियम बडगाम में भी यौम आज़ादी की तकरीब मुनक्किद करने के लिए तैयारियां की गई। फुल ड्रेस रिहर्सल अंजाम दी गई। एडीसी बडगाम मुश्ताक अहमद सिमनानी ने कौमी परचम लहराया और परेड पर सलामी ली। इस मौके पर पुलिस और सिविल अफसरान मौजूद थे। सलामी और मखसूस अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। आज में सलामी पेश करते हुए मंच के आगे से डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स बारामूला में भी यौम आज़ादी की आमद के सिलसिले में फुल ड्रेस रिहर्सल अंजाम दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बारामूला मोहम्मद एहसान मीर ने परेड पर सलामी ली और कौमी परचम लहराया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस
आईआरपी, जेकेएपी और सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे। एसएसपी, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन अफसर के अलावा सिविल इंतजामिया और आर्मी अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। यौम आज़ादी की आमद के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स कुपवाड़ा में फुल ड्रेस रिहर्सल अंजाम दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कुपवाड़ा मोहम्मद अशरफ भट्ट ने परेड की सलामी ली और कौमी झंडा लहराया। इस मौके पर सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। इनमें 20,000 की इनामी रकम तकसीम की गई। उधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि कुपवाड़ा में हालात धीरे धीरे वापस पटरी पर लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों और दीगर अशिया ज़रूरिया की चीज़ों को लोगों के लिए दस्तयाब रखा जा रहा है। 15 अगस्त के लिए आज हमने ड्रेस रिहर्सल सुबह की, आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कुपवाड़ा में भी, और अच्छी एक लोगों का एंथुजियाज़म था 15 अगस्त को लेकर के। और सभी जो हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो हमारे लोकल ऑफिसर्स हैं वो सभी जो कुपवाड़ा और नियर बाई एरियाज़ के हैं उनके थ्रू इनविटेशन कार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके। और हमें उम्मीद है कि हर साल की तरह जैसे ही लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त को पार्टिसिपेट करते हैं, इसी तरह से इस 15 अगस्त को भी उसी तरह से पार्टिसिपेट लोग ज़रूर करेंगे। देखिए जी, जो सारे एसेंशियल सर्विसेज के डिपार्टमेंट्स हैं, जैसा आपने बताया, चाहे वो हेल्थ है, मेडिकल सर्विसेज हैं, राशन या एलपीजी की अवेलेबिलिटी है, ड्रिंकिंग वाटर के टैंकर्स हैं, और जो कैश अवेलेबिलिटी है एटीएम्स में, हर जगह पर वो बिल्कुल मुकम्मल तरीके से मौजूद है। और तकरीबन जब 5 तारीख से, जब से रिस्ट्रिक्शंस 144 की इम्पोज हैं, तब से इन सभी एसेंशियल सर्विसेज पर गवर्नमेंट का फोकस है। इनफैक्ट हेल्थ की आपने बात की तो ऑनरेबल एडवाइज़र सैटरडे को खुद हेल्थ के रिव्यू के लिए ही यहाँ पर थे। और जो भी हमें एसेंशियल मेडिसिन की ज़रूरियात हैं उनको लोकल मार्केट से हम प्रोक्योर कर रहे हैं। और श्रीनगर से भी कंटिन्यूस सप्लाई इन चीज़ों की आ रही है, क्योंकि हाईवे हमारा 24 आवर्स ओपन है, तो किसी भी तरह की एसेंशियल सर्विस की डिस्ट्रिक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। और हालात धीरे धीरे इंशाल्लाह नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं। रिलैक्सेशंस जो लोगों की डे टू डे लाइफ के लिए वो हम बिल्कुल कॉल लेते हैं, जैसे जैसे हमें सिचुएशन बताती जाती है, इसी तरीके से कुपवाड़ा टाउन में और नेबरिंग एरियाज़ में भी उसी तरह की मूवमेंट देखी जा सकती है। और एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक की कोऑपरेशन से ही हम इस नॉर्मलसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि वादी में हालात तवक्को से ज़्यादा बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि वो इसके लिए लोगों के भी शुक्रगुजार हैं। गवर्नर ने कहा कि रियासत के नौजवानों के लिए अब भर्तियों के दरवाजे खोले जाएंगे और इसके लिए डोमिसाइल का ख्याल रखा जाएगा। गवर्नर ने कहा कि रियासत के लोगों के मफादात को नुकसान न पहुंचने दिया जाएगा। गवर्नर ने कहा कि रियासत में दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर व लद्दाख के लिए अब डिलिमिटेशन कमीशन तश्कील दिया जाएगा। मलिक ने कहा कि हदबंदी मुकम्मल होने के बाद असेंबली इंतखाबात मुनक्किद कराए जाएंगे। गवर्नर ने कहा कि वो लोगों के बीच जाकर उन्हें ये समझाने की कोशिश करेंगे कि दफ़ा 370 के रहने और हटने से उन्हें क्या क्या नुकसान और फ़ायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर व लद्दाख में अब तरक्की के नए दौर का आगाज़ होगा। धारा 370 को हटाए हुए 7 दिन का वक्त हो चुका है। आज हमारे साथ न्यूज़ 18 नेटवर्क पर एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। 7 दिन बीत चुके हैं, आपके हिसाब से आपका असेसमेंट क्या कहता है, जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं? ईश्वर की कृपा से जैसा मैं सोचता था उससे बहुत बेहतर है, क्योंकि पिछले 70 साल में लोगों को बहुत बहकाया गया था और ये बताया गया था पता नहीं 370 क्या चीज़ है, 370 से आपको क्या फ़ायदे, जबकि फ़ायदे नहीं थे, नुकसान ही थे। तो उसके हटने पे मैं सोचता था कि उपद्रवी लोग इसको मिसयूज़ करने में कामयाब होंगे, लेकिन यहाँ की जनता ने बहुत सहयोग किया और अभी तक एक गोली की छोड़िए एक डंडा पुलिस को कहीं नहीं चलाना पड़ा है। आपसी बातचीत भाईचारे से मना कर देते हैं, इधर मत जाओ, आदमी मान जाता है, उधर मत जाओ। और हमने ईद के पहले 2 दिन पूरी तरह से ऑलमोस्ट खोल के रखा, कर्फ्यू नहीं है यहाँ, सिर्फ 144 है और उसमें भी हम थोड़ा कंडक्ट करते हैं ट्रैफिक को, इधर मत जाओ उधर जाओ। लेकिन लोग खूब बड़ी तादाद में निकले, खूब खरीदारी हुई। और बड़ी बात यह थी कि हमने, चूंकि ईद पे एक ही शिकायत होती है, सप्लाईज नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। 24 घंटे हमने बिजली पानी दिया, सप्लाईज दी और हमने समझिए 2.5 लाख जानवर मंगाया था, 30 लाख पोल्ट्री मंगाई थी। और जो सिविल जो खाने की चीज़ें हैं वो सब हमने छोटे टेम्पोज में गलियों में भेजी, गलियों में 2 घंटे में ख़त्म हो जाती थी। इसके अलावा हमने
जो 1600 कर्मचारी राउंड द क्लॉक इस ड्यूटी पे थे कि बिजली पानी की कोई दिक्कत ना हो। दवाइयों का, मैं खुद अस्पतालों में गया, 2 अस्पतालों में मैंने देखा राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स वहाँ थे। उनके लिए हमने बसेस लगाई हुई थी घर जाने के लिए, और उनके दवाइयाँ सब फ्री थी, बढ़िया इलाज हो रहा था, कहीं कोई शिकायत नहीं थी। और पूरे आप समझिए कि ईद की शाम तक और अभी तक कहीं एक जरा सी भी, जिसको सीरियस किस्म की वायलेंस कहते हैं, कहीं कुछ नहीं हुआ है। और मैं इसके लिए कश्मीर के लोगों को ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ, ज़रूर मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को भी, और आपको जान के हैरत होगी कि जो कश्मीर की हमारी पुलिस है उसमें जो माइनॉरिटी के लोग हैं, किसी ने भी छुट्टी नहीं मांगी थी ईद के लिए। उनके साथ मिलके हमारे अफसरों ने वहीं ईद मनाई, बड़ा खाना हुआ, सब हुआ, सब लोगों ने एक्सीलेंट बिहेवियर किया। सर, बात करें 370 की, अब क्योंकि सरकार ने ये बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, लेकिन अब 7 दिन बीत चुके हैं, सरकार का ब्लूप्रिंट क्या है, आगे क्या होगा कश्मीर के लिए, आवाम के लिए, उनके विकास के लिए? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी की स्पीच हुई है 80-90% तो उससे सारा कोहरा छट गया है, लोगों की समझ में आ गया। बेसिक इंटेंट, जो बेसिक नियत है प्रधानमंत्री की, वो ये है कि जम्मू कश्मीर को तरक्की की तरफ ले जाया जाए, जम्मू कश्मीर को नौजवानों को सौंपा जाए, पॉलिटी में, राजनीति में वो लोग आएं और इसको संभालें, और इसके अलावा सारे देश से यहाँ इन्वेस्टमेंट लाया जाए, जो कल उन्होंने कहा भी। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि मुकेश अंबानी ने अपने को कमिट कर दिया कि मैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करूंगा, और इस तरह की बहुत क्वेरीज आ रही हैं। अभी हमारी इन्वेस्टमेंट समिट होने वाली है और हम ये उम्मीद करते हैं कि बड़े पैमाने पर देश भर से, विदेश से भी लोग यहाँ इन्वेस्ट करने आएंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हम फौज की, पुलिस की, बीएसएफ की और सरकारी दफ्तरों की सब भर्तियां खोल रहे हैं। यहाँ के बच्चों का हम कोई हक नहीं मरने देंगे, दाखिलों में हमें डोमिसाइल लगाना होगा वो लगाएंगे, और जितना डेवलपमेंट हमने अदरवाइज भी 1 साल में बहुत किया, इतना जितना 5-5 साल की सरकारों ने नहीं किया। मैंने पिछले 6 महीने में 52 कॉलेज दिए, 50 में अभी देने जा रहा हूं। जूनियर हाई स्कूल्स थे, उनको हमने 238 को ओवरनाइट अपग्रेड किया। जितने यहाँ रुके हुए काम थे, सड़कों के, नाली के, पुल के, नहरों के, उस सब में हमने बड़े पैमाने पे बैंकों से लेके रुपया दिया, और वो मुझे लगता है 6 महीने में सब योजनाएं कंप्लीट हो जाएंगी। हमने अपने अफसरों को गांवों में भेजा, उनको, जिसका बहुत बढ़िया रिएक्शन हुआ। पीएम ने अपनी स्पीच में उसका जिक्र किया है। गांव से वो हमने उनको एक परफॉर्मा दिया था, क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन योजना लागू हुई, किसी को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है कि नहीं, प्रेग्नेंट औरत को सुविधा है कि नहीं, तो वो सब लाएं, उसका असेसमेंट कर रहे हैं। जरा से दफ्तर वगैरह खुल जाएं, उसको पूरा करके फिर गांवों में जाएंगे। तो हम एक तरह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों में बड़े पैमाने पे, सबसे पहला काम हम 15 अगस्त के बाद, ये इसमें फंसे 15 अगस्त के बाद बड़े पैमाने पे समझाएंगे कि इसका आपको क्या फायदा नुकसान था और हटने का क्या फायदा नुकसान है। जब ये चीज सेटल हो जाएगी लोगों के जहन में, तो वो अब तरक्की की तरफ चल पड़ेंगे और हम उनको बहुत आगे तक ले जाएंगे। आपने अपनी जिक्र किया कि दाखिलों में अगर डोमिसाइल लाना पड़े तो हम लाएंगे, क्या दाखिलों के अलावा भी कुछ एरियाज में आप डोमिसाइल लाएंगे, कुछ ऐसा प्लान है? हम जम्मू कश्मीर के लोगों के बेसिक जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, नौकरियों के हैं, दाखिले के हैं, इन सब में उनके हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूज़ 18 नेटवर्क ने एक सर्वे किया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जाकर कई लोगों से बात की गई, और हमारा सर्वे ये कहता है कि 69% लोगों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है और कहा यह एक सही फैसला है। आपको क्या लगता है कि ये जो आंकड़ा है ये कितना सही है? ये बिल्कुल सही है और ये रोज बढ़ रहा है। ये 69% जो है आपका रोज बढ़ रहा है। जैसे जैसे लोगों को भ्रांतियां दूर हो रही हैं, दुष्प्रचार खत्म हो रहा है, हम समझा पा रहे हैं कि ये फायदा है, तो बहुत जल्दी ये 100% हो जाएगा। वहीं आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जब हम खुद श्रीनगर में थे, हम लोगों से मिले, हम शिकारे वालों से मिले, हाउस बोट ओनर्स से मिले, तो टूरिस्ट सीजन के दरमियान ही टूरिस्ट का यहाँ से जाना, अमरनाथ यात्रियों का यहाँ से लौटना, कहीं ना कहीं सीधे उनके बिजनेस पर उसका असर पड़ा है। तो क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना है, क्या उनके लिए कोई राहत पैकेज अनाउंस किया जा सकता है? देखिए, इस बार बहुत टूरिस्ट आया था। एक स्थिति ऐसी थी कि गुलमर्ग को 12 बजे बंद करना पड़ता था, इतना आदमी ऊपर पहुंच जाता था, बाकी नीचे रह जाते थे। और यहाँ होटलों में 80 से 100% तक ऑक्यूपेंसी थी। शिकारे वालों का भी यही हाल था। मैं मानता हूं कि उनका बड़ा नुकसान हुआ है, और मैं
चूँकि मैं सरकार का हिस्सा हूँ या कि यहाँ की सरकार हूँ, हमने जब, आपको याद होगा जब बाढ़ आई थी तब भी हमने टूरिज्म सेक्टर को राहत दी थी। इस बार भी हम पहले उनको बुला के बात करेंगे वो क्या क्या चाहते हैं और जो राहत उनको दे सकते हैं वो देंगे। वहीं आम लोगों की बात करें तो रेस्ट्रिक्शंस हमें कई जगह पर देखने को मिली। सेक्शन 144 भी अभी लगातार एक तरह से चल रहा है। इसी बीच कुछ जगह पर ढील भी दी गई है, लेकिन आम लोगों के लिए जो आना जाना हो या टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, फोन लाइंस अभी नहीं चल पा रही हैं, मोबाइल फोन्स नहीं चल पा रहे हैं, वो रिस्टोर होने में कितना टाइम लगेगा? देखिए, मोबाइल फोन्स तो हम अभी चालू कर दें, लेकिन मोबाइल फोन्स शरारती और एंटी नेशनल लोगों के हाथ में बड़ा हथियार है। इसी के जरिए वो मोबिलाइजेशन करते हैं, इसी के जरिए इंडोक्ट्रिनेशन करते हैं, इसी के जरिए अफवाहें फैलाते हैं, इसी के जरिए वायलेंस का न्योता देते हैं। तो ये बड़ा भारी हथियार है पाकिस्तान के हाथ में। और हमारे यहाँ के जो शरारती लोग हैं, जैसे हमें लगेगा कि चीज़ें स्टेबल हो रही हैं हम खोल देंगे, हमें कोई शौक नहीं। मुझे भी दिक्कत हो रही है उससे, तो मुझे भी सुविधा नहीं है मोबाइल की, लेकिन हमने ये किया है कि जो सीआरपीएफ की एक वो है स्कीम, जिसमें उन्होंने एक नंबर दिया है, हाँ मददगार, वो खुल गया है और उस पे उसको हजारों लोगों ने यूज किया है। फिर हमारे डीसी के ऑफिस में लाइन्स हैं, उसको भी 500-700 लोग रोज यूज कर रहे हैं। वहीं इसी बीच जो जम्मू कश्मीर जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको भी हाउस अरेस्ट किया हुआ है, कुछ लोगों को डिटेन किया हुआ है। क्या उनकी रिहाई को लेकर भी कुछ विचार चल रहा है? अभी तो बेचारों को 10 बेचारे तो मैं गलत कहा, हम सम्मानित लोग हैं सब। अभी तो हफ्ता 10 दिन भी नहीं हुआ, हम तो 1.5 साल रहे हैं जेल में। तो किसी कॉज के लिए या समाज के बेहतरी के लिए या शांति के लिए 10, 20, 50 दिन रहना पड़े तो रहना चाहिए। उनको बहुत ही एक तरह से संभाल के कायदे से रखा गया है, उनकी सब सुविधाएं पूरी की जा रही हैं। सिर्फ उनको लोगों में जाके भड़काने की इजाजत नहीं है, बाकी सब कुछ उनको मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि आप देखते होंगे 370 हटाने के एक हफ्ता पहले महबूबा जी ने किस तरह लोगों में जाके जहर फैलाया, कितनी हिंसा की बातें की कि कोई हाथ लगाएगा तो उसका शरीर भस्म हो जाएगा। तो अब इसकी इजाजत तो ऐसी परिस्थितियों में नहीं दी जा सकती है। तो थोड़ा चीजें स्टेबल हो जाएं, कुछ उनकी भी समझ में आए, तो हमें कोई शौक नहीं है एक भी दिन किसी को जेल में रखने का। वहीं आपने ये भी कहा कि युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए कि वो राजनीति में आए, तो क्या तस्वीर बदलेगी उससे? अगर युवा, कश्मीरी युवा, आम जो लोग हैं, अगर वो पॉलिटिक्स में आते हैं, तो जो एक ट्रेडिशन यहाँ चलता आ रहा है, 2 ही परिवारों से यहाँ पर सीएम बनते आ रहे हैं, तो क्या उससे तस्वीर बदलेगी? देखिए, कश्मीर का सौभाग्य होगा अगर यहाँ के लड़के आगे बढ़ के और इसकी बागडोर अपने हाथ में ले लें। और कश्मीर देश का टॉप स्टेट होगा अगर लड़कों के हाथ में। आपने देखा जेपी के मूवमेंट में जो नई लीडरशिप सब स्टेट्स में आई, उन्होंने कितना कमाल किया, कितने अच्छे अच्छे लोग उसमें आए। खराब भी आए एक आध, लेकिन ज्यादातर अच्छे लोग आए और उन्होंने अपनी अपनी स्टेट्स को संभाला, पॉलिटी को शुद्ध किया, ठीक किया। यहां भी अगर नए लड़के आते हैं, नए लोग आते हैं, और मुझे लगता है जनता भी ये चाहती है कि चेंज हो। चूंकि पुराने लोगों से मैं ये मेरा काम नहीं है मैं उन पे कमेंट करूं, लेकिन आप सड़क पे पूछ सकते हो, लोग इसको वेलकम करेंगे अगर नए लोग आके राजनीति को अपने हाथ में लें। वहीं कांग्रेस विपक्ष की तौर से लगातार बयानबाजी हो रही है, और अभी आपने देखा भी होगा कि पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम की तरफ से भी एक बयान आया था, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, कांग्रेस मुझे लगता ही नहीं पार्टी की तरह बिहेव कर रही है। कांग्रेस के बहुत जो अच्छे लोग माने जाते हैं उन सबों ने 370 की सपोर्ट की है। कांग्रेस के जो सदैव कांग्रेस के लिए जो ऐसे लोग हैं जिनके बयानों से कांग्रेस का सत्यानाश होता है, वो हमारा विरोध कर रहे हैं। और कांग्रेस को खुद समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, और वो इस बात से साबित होता है कि जिस दिन इस पे बहस हो रही थी, उनका जो ओपोजिशन का लीडर था, उनकी पार्टी का जो लीडर था हाउस में, उससे उन्होंने भाषण कराया। उसके पास भाषा नहीं थी, ठीक से बोल नहीं पाता है, और उसने इतनी खराब एंटी नेशनल इलॉजिकल बातें की कि कांग्रेस उसी दिन, आप समझ लीजिए, कांग्रेस का सत्यानाश हो गया था। अगर मुझे कैंपेन करना हो कांग्रेस के खिलाफ तो कुछ नहीं कहूंगा, ये कहूंगा ये 370 वाली पार्टी है। और ये अपने राहुल गांधी टेलीफोन पे खेल रहे थे, उनकी मां ने जरूर टोका, लेकिन वो इफेक्टिवली टोकना चाहिए था, उसको शटअप करके बिठाती और फिर खुद बोलती या राहुल बोलते। राहुल को खुद बोलना चाहिए था इस इश्यू पे। उसने समझा कि इतना अनइम्पोर्टेंट इश्यू है कि वहां से बंगाल से लाके किसी को बुलवा दिया जिसको कोई जानकारी नहीं है इश्यू की, जिसको कोई समझदारी नहीं है कश्मीर के सवाल की।
तो वही बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान लगातार भारत के कदम को लेकर बौखलाया हुआ है। तरह तरह के उसने कदम उठाए हैं, राजनयिक संबंध तोड़ने की बात की गई है, ट्रेड रोकने की बात की गई है, ट्रेनें रोकी गई हैं। तो ऐसे में अब एक बार फिर धमकी दे रहा है पाकिस्तान की इस मुद्दे को लेकर वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उसको कोई सपोर्ट मिली नहीं है। कल मैं उसके फॉरेन मिनिस्टर का बयान सुन रहा था किसी फोरम पे, वो कह रहा था हमें कहीं से कोई मदद नहीं मिली है, कोई हमारे लिए माला लेके नहीं बैठा हुआ है, हमें नए सिरे से जद्दोजहद करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ वायलेंस करानी पड़ेगी, इसको एक इशू बनाना पड़ेगा। तो वो ये समझ लें कि ये 2 महीने पहले का हिंदुस्तान नहीं है, ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। वो अगर कोई किसी भी तरह का एडवेंचर बॉर्डर पे करेंगे तो उनको ऐसा पनिशमेंट मिलेगा कि फिर वो कभी सर नहीं उठा पाएंगे। और यहाँ जो उन्होंने भेज रखे हैं या भेजेंगे, उनके साथ हम बहुत इफेक्टिवली डील करने वाले हैं। 370 हटने के बाद टेररिज्म का यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है, उसको हम डेसिमेट कर देंगे। वही बात करें सीमाओं की, तो क्या सीमाओं पर माहौल शांत है? इस वक्त कोई हलचल दिखाई दे रही है या कोई शेलिंग हो रही है आपको? क्योंकि जेएनके का बहुत सा इलाका आईबी और एलओसी के पास पड़ता है। आईबी नहीं, आर्मी के लोग भी आते हैं, मैं मिलता हूं, बात करता हूं, जानकारी होती है। उनका जो टॉप ब्रास है वो आजकल बॉर्डर पे उसकी बहुत एक्टिविटी देखी गई है, वो घूम रहे हैं सब लोग। वो हाँ, वो सिर्फ अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाने के लिए। लेकिन हम कोई भी चीज रूल आउट नहीं करते हैं, कोई एडवेंचर वो कर सकता है, पर लेकिन हमारी इतनी तैयारी है कि हम उसका सामना करने के लिए नहीं बल्कि अंदर घुस के पनिश करने की हालत में है। वहीं बात करें राज्य में चुनाव की, तो क्योंकि अब एक बड़ा कदम ले लिया है मोदी सरकार ने, तो इसके बाद राज्य में चुनाव कराने के लिए क्या तैयारी है? कब तक ये चुनाव हो पाएंगे? देखिए, अब एक वो कमीशन बनेगा जो डिलिमिटेशन कमीशन के नाम से जाना जाएगा, और सीटों का डिलिमिटेशन होगा। यहाँ आरक्षण भी नहीं था, वो भी होगा, SC ST का सीटों का। वो सब आइडेंटिफाई होके उसमें जो भी टाइम लगेगा 4-6 महीने, उसके फौरन बाद चुनाव हो जाएंगे। हम चुनाव के पक्ष में हैं, चुनाव के खिलाफ नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि चुनाव कराने से पहले जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कराना जरूरी है। वो तो हो गई, वो तो हो गया, वो तो मैंने सेंटर ने कह दिया, बोल दिया है जी। अब वही बात करें सर, अगर 15 अगस्त की, तो 15 अगस्त पर कश्मीर की तस्वीर इस बार क्या होगी? देखिए, 15 अगस्त कश्मीर में जैसे मनाया जाता था उसी तरह मनाया जाएगा, बल्कि उससे ज्यादा जोश से मनाया जाएगा। हम वहीं मनाएंगे जहां पिछले साल मनाया गया था या जहां मनाया जाता रहा है, और उसमें बड़े पैमाने पर शिरकत होगी। सब जगह हमारे सरपंच लोग गांवों में मनाएंगे, और हमारे लिए एक त्योहार, एक उत्सव के तौर पे हम इसको मनाएंगे। ईद 2.5 दिन चलती है, तो अभी ईद चल रही है। मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, करगिल, सब जगह के जो बिलीवर्स हैं, जो अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, जो मुसलमान भाई हैं, उन सबों को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूं। और फिर उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो यकीन लाएं भारत की सरकार में और शांतिपूर्वक ईद मनाएं अपने पड़ोसियों के साथ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक। कैमरामैन अयूब के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज 18 नेटवर्क, श्रीनगर। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। खरे सुल्तानजू स्टेडियम करगिल में भी यौम आज़ादी की आमद के सिलसिले में तैयारियां की गई। एडिशनल DC करगिल ने रिहर्सल परेड पर सलामी ली और कौमी तिरंगा लहराया। बीजेपी की तरफ से जश्न का एहतमाम किया गया। रियासत से दफा 370 हटाए जाने की खुशी में पार्टी के कारकुनों और लीडरान ने एक रैली निकालकर जश्न मनाया। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा, पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल और साबिक सदर सत शर्मा भी इस जश्न में शामिल रहे। पार्टी के लोगों ने मिठाइयां बांटकर दफा 370 खत्म किए जाने पर खुशी का इजहार किया। बीजेपी लीडरों ने दावा किया कि मरकजी सरकार के इस इकदाम से रियासत में खुशहाली की राह पर गामजन होगा। बीजेपी के कौमी नायब सदर अविनाश राय खन्ना ने दावा किया है कि वादी कश्मीर में मजमूई सूरत हाल मामूल पर आ रही है। खन्ना ने कहा कि बीजेपी ने काफ़ी अरसा पहले दफ़ा 35A को मनसूख करने का वादा किया था, जिसको उन्होंने बिलाखिर पूरा किया है। उन्होंने कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो अपने मफादात के लिए वादी कश्मीर के लोगों को भड़का रही हैं। आप किस तरह से लेते हैं अभी की जो जम्मू कश्मीर के हालात है, किस तरह?
देखिए, ये एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हमेशा रहा है कि हम लोग जब भी सत्ता में आए 370 धारा को और 35 को तोड़ेंगे। वो सपना जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिया था, उस सपने को हमने पूरा किया है। इसलिए ये एक देश और प्रदेश के हित की बात है, एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ है जिसको जनता ने भी एक्सेप्ट किया है और लोगों ने भी एक्सेप्ट किया है। कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को छोड़कर जिनकी रोटियां सेक रहे थे लोग, वो बंद हुई हैं उनकी रोटियां सेकनी, लेकिन ये निर्णय प्रदेश और देश के हित में है। जेडीयू आपकी साथी है, उसने भी कहा है, और जो अपोजिशन लीडर वो तो कहते ही रहे हैं, कांग्रेस वाले भी बार बार बयान दे, वो कहते हैं कि ठीक है आपने हटा दिया, लेकिन जो तरीका आपने अपनाया वो ठीक नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपने कुछ वायलेशंस की हैं। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आप, और ये कश्मीर से भी आवाज़ आ रही कि उनको बोल के नहीं किया गया, उनके साथ बात नहीं की गई और अंधेरे में सबको रखा गया? मैंने कहा ना कि ये हमारे एजेंडे में था। जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी के सफर तक ये हमेशा हमारे मैनिफेस्टो में रहा है, हमारे भाषणों में रहा है, हमारे रेजोल्यूशंस में रहा है कि हम जब सत्ता में आए 370 और 35 को हटाएंगे। दूसरा, यहाँ जम्मू कश्मीर में जब हमने संकल्प पत्र दिया अपना भारतीय जनता पार्टी में, उसमें भी हमने लिखा कि 370 और 35 को हटाना भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। जिस ढंग से बहस हुई है, खुले मन से अमित शाह जी ने जिसका जवाब दिया और जितना पार्टिसिपेशन हुआ है, और ये सारी बातें शो करती है कि कोई बात ना छुपा के हुई है, सब खुले मन से हुई है और सबको दिखा के हुई है। और जो प्लेटफार्म था अपना पार्लियामेंट का, उस प्लेटफार्म को यूज करते हुए हुई है। 800 लोग अभी भी अपोनेंट्स जो हैं वो जेलों में बंद है। आपको लगता है कि अब टाइम आ गया उनको रिलीज करने का? क्योंकि अगर आप आइडियाज़ की बात करें, एक बैटल ऑफ आइडियाज़ है, आपने अपना काम कर दिया, उनको हिरासत में रखने के क्या? देखिए, किसी भी व्यक्ति को पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस से हमने हिरासत में नहीं रखा। कानून अपना काम करेगा। कानून व्यवस्था बनाने के लिए कुछ स्टेप लिए गए हैं, वो कानून को मेंटेन करने वाले लोग उसका निर्णय लेंगे। पाकिस्तान बॉर्डर पे पाकिस्तान साइड हलचल बढ़ी है, कहा जा रहा है कि उन्होंने तैयारी की है। आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है बौखलाहट करता है? नेचुरली अब पाकिस्तान के पास रहा क्या है, वो इंटरनेशनल फॉर्म पर भी आज फेल हो चुका है। किसी भी देश ने उनको मुंह नहीं लगाया, जहां भी गए। आज भी उनके एक नेता का बयान है कि हमें इंटरनेशनल मदद नहीं मिलेगी। सच्चाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो निर्णय किया है, जो लोगों की मन की इच्छा थी, उसको पूरा करते लिया है। मैं सारा देश घूमता हूं, मुझे कहीं भी दो शब्द कभी सुनने को नहीं मिले, ना देखने को मिले, ना पढ़ने को मिले, बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी। सिर्फ जम्मू कश्मीर में जब आते थे तो यहां पर ये दो शब्द देखने और सुनने को मिलते थे। आज 370 धारा हटने के बाद ये शब्द भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा, उनको भी हक मिलेगा। तो डिलिमिटेशन का होगा, क्योंकि एक बड़ा रहा कि डिलिमिटेशन अब होनी चाहिए। कुछ बातें जो हैं वो समय के घर में छिपी हुई हैं, धीरे धीरे हर बात का निर्णय लिया जाएगा। जो भी, मैं एक शब्द में बात को खत्म करता हूं, जो भी प्रदेश और देश के हित में होगा वही हम काम करेंगे। कैमरामैन चांद के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जॉइंट एक्शन कमेटी करगिल ने ऐलान किया कि 14 और 15 अगस्त को कोई हड़ताल नहीं होगी। यौम आज़ादी के पेश नज़र इस मौके पर हड़ताल न करने का फैसला किया गया है। ताहम उन्होंने फैसला किया कि 16 और 17 अगस्त को मेगा हड़ताल की जाएगी। हम तमाम सजेशंस को लेकर हम उसको कंपाइल करेंगे, क्योंकि हमने पिछले बार जब काबरा साहब की क़यादत में जो कमेटी आई थी, उनको हमने एश्योर किया था कि अब जो भी हमारे सेफ गार्ड्स हैं उसके लिए क्या प्रोटेक्शन है, उसके लिए आपका क्या मतलब ऑल्टरनेटिव्स है। तो उसके बाद उन्होंने वादा किया था कि हम एक हाई लेवल की कमेटी को लेके आएंगे और उस हाई लेवल की कमेटी के सामने क्या क्या बातें रखनी है, उन चीज़ों के ऊपर हमने आज डिस्कशन और डिलिब्रेशन शुरू कर दिया है और ये सिलसिला अभी चलता रहेगा आगे तक, क्योंकि ये एक या दो रात में होने वाला कोई फैसला तो नहीं है। बारामूला के कई इलाकों से वाबस्ता लोग जिले के 2 मकामात पर मवासलाती मरकज से मुस्तफीद हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिला इंतजामिया और पुलिस की जानिब से ये सर्विस उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इससे वो रियासत से बाहर अपने बच्चों और रिश्तेदारों से राब्ता कायम कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मवासलाती निज़ाम पर पाबंदी की वजह से वो काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने अपील की कि जल्द से जल्द मवासलाती निज़ाम पर पाबंदी हटा दी जाए ताकि वो राहत की सांस ले सकें। ये बच्चे हैं, बच्चा बाहर पढ़ता है, सुबह से लगे हैं लाइन में। अब कोई इतनी फैसिलिटी है नहीं, फ़ोन एक ही रखा है इन्होंने, तो इसकी वजह से अगर 2-3 फ़ोन होते तो आराम से सारा हो जाता है। तो बच्चों की थोड़ी परेशानी है और तो कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन फैसिलिटी इतनी नहीं है।
एक ही फ़ोन है, अगर फ़ोन 2-4 होते वन टाइम 4 आदमी का बात कर सकते थे, उससे क्या होता है कि थोड़ा जल्दी भुगतान हो जाता है। जम्मू में इंटरनेट खदमात पर मुसलसल पाबंदी की वजह से लोग परेशान हैं। इनका कहना है कि इंटरनेट की अदम दस्तियाबी की वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। मकामी लोगों ने कहा कि जम्मू में हालात अब बेहतर हैं तो इंतज़ामिया को बिना ताख़ीर किए इंटरनेट खदमात को बहाल कर देना चाहिए। लोगों ने कहीं जाना हो, आने जाने में परेशानी होती है, गूगल मैप हो तो लोग आसानी से पहुंच जाते हैं। और दूसरा ये है कि जैसे कुछ ऑनलाइन आपने कुछ ऑर्डर करना है या कुछ बहुत ज़्यादा, जैसे कई लोग घर से बाहर बच्चे थे जैसे यहाँ पर, उन्होंने ऑर्डर करना होता है जैसे फूड वगैरह स्विगी से या जोमेटो से, उनको परेशानी हो रही है, बच्चे घर से बाहर हैं तो उनको अगर फूड वगैरह ऑर्डर करना उनकी प्रॉब्लम आ रही है। सर मुश्किलें तो बहुत आ रही हैं इसमें, हम डेली नेसेसरी की यूज़ की चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, अपने मेल्स वगैरह जो हमारे कॉलेज के थ्रू आते हैं उसको भी चेक नहीं कर पा रहे हैं, और स्टडी मटेरियल जैसे हमें कुछ भी सर्च करना हो स्टडी रिलेटेड वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। ज़िला सदर मुस्लिम अक़लियती मोर्चा जुड़ा अखलाक अहमद वानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया। उन्होंने दफ़ा 370 और 35A को हटाने के फैसले को तारीखी फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि चिनाब वैली के लोग मरकज़ी हुकूमत के इस फैसले का खैर मक़दम करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब चिनाब वैली के गरीब लोगों के लिए तरक्की और रोज़गार के मौक़े मिलेंगे। हमारे साथ है और जिन लोगों को इस 370 से फ़ायदा होता था वो चंद फैमिलीज़ हैं जिन्होंने नौजवानों को विकास के रास्ते से, एजुकेशन के रास्ते से भटका के शमशान घाट और कब्रिस्तानों के रास्ते खोल के रखे थे। उनको आज हड़बड़ाहट है, बौखलाहट है कि हमारी दुकानें बंद हो गई। सदियों से चली आ रही रिवायत को निभाते हुए आज सावन पूर्णिमाशी के 2 दिन पहले पुंछ के श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर से श्री बुढ़ा अमरनाथ के छड़ी मुबारक यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर DIG राजौरी पुंछ रेंज विवेक गुप्ता, DDC पुंछ राहुल यादव, SSP रमेश अग्रवाल, साबिक MLA यशपाल शर्मा और सनातन धर्म सभा के सदर सतीश शासन भी मौजूद थे। यौम आज़ादी की तकारीब को अहसन तरीके से मुनक्किद कराने के लिए ज़िला कठुआ में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कौमी शाहराह से लेकर सरहद से करीबी इलाकों में भी पुलिस एहलकार मुस्तैद हैं। ऊपर से हिदायतें और जो भी हमें ग्राउंड इनपुट्स हैं उनको लेकर हमने यहाँ पर सुरक्षा की पूरी तैयारियां करके रखी हैं। हर जगह पर नाकास को डिप्लॉय किया गया है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और किसी भी किस्म की छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन को भी जो है उसके ऊपर जो है पूरा उसको ऑथेंटिकेट किया जाता है और हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। बॉर्डर पे आपको पता ही है वहाँ पर